कुछ कर रहे हैं। ये उसकी पाक मर्जी है। उसने अपनी हैकल को, इस घर को, इस चर्च को मुकर्रर किया ताकि इसमें खालिस मैसेज, कलाम दिया जाए। और फर्माबरदारी की जो एक पिक्चर है, उसकी जो नेगेटिव पिक्चर है वो है ना फरमानी। हम इसे दो हालतों में देखेंगे। हम देखते हैं पहला सैमुअल मुकद्दस पाक कलाम में से उसके 15 बाब चैप्टर 15 और वर्स 22 से 23 वर्ष तक हम देखेंगे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 22 एंड 23। सो कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोखनी कुर्बानियों और ज़िबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तियों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। आमीन। थैंक यू विश्वास। अब हम सब जानते हैं कि ये ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने अहदनामे में एक कैरेक्टर ऐसा गुजरा, ये फर्स्ट बादशाह भी है। साउल जो है वो पहला बादशाह कौम ने चुना कि हम पर भी कोई बादशाह हो, क्योंकि वो जमीन और आसमान के बादशाह पर वैसा एतमाद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि गैर कौमों की तरह हमारा भी कोई बादशाह हो जो हम पर भी हुकूमत करे। तो खुदा ने सैमुअल नाराज हुआ इस बात से। सैमुअल ने कहा कि यह बात अच्छी नहीं जो तुम लोगों ने की, बट खुदा ने कहा अब इन्होंने कहा तो तू होने दे, तू होने दे, क्योंकि इन्होंने खुद अपने मुंह से बादशाह तलब किया। वो बादशाह क्या करेगा? इनको गुलाम बनाएगा। इनकी बेटियां, इनकी बीवियां, इनके हर एक चीज पर उसका इख्तियार होगा। ये उसके गुलाम होंगे। बट इससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा होने दे, बस हमें तो एक बादशाह चाहिए। और इस बादशाह को मैं समझता हूं कि खुदा ने जमीन से खड़ा करके खाक से आसमान तक बुलंद किया। हुआ क्या? नतीजा क्या हुआ? कि वो अपनी अकल से चलता रहा, खुदा की अकल से नहीं। सैमुअल एक ऐसा नबी गुजरा है बाइबल मुकद्दस में जिसकी हर एक बात पर खुदा ने उसके मुंह से जो भी बात निकली खुदा ने माना। थैंक यू पाक। उसने माना जो भी खुदा ने उसको कहा। सैमुअल ने भी ताबेदारी की। पर ये जो शख्स था साउल, ये अपनी राहों से हटा हुआ था। बट इसने जैसे अपने ऊपर इल्जाम ही नहीं लिया। इसने कहा कि नहीं, मैं तो ये जो सब कुछ कर रहा था ये सब इसलिए किया कि ये खुदा के लिए सोखनी कुर्बानियां अच्छे
भेड़ बकरियां ले आऊं। मैं इसकी डेप्थ पे जाना नहीं चाहता, लेकिन बट थोड़ा आपको क्लियर करने से, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। अमालेकियों के खिलाफ जंग थी। खुदा ने कहा था कि उनकी हर एक चीज को नेस्त कर दे, बट साउल ने अपने लिए कुछ चीजें ले ली ताकि मैं खुदा के लिए इसको करूंगा। आज कलीसिया में, आज घरों में जब हम प्रीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए जाते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है, सच में बड़ा दुख के साथ कहता हूं कि सीजन क्रिसमस का है, बट हमें ये भी आपको सिखाना है, क्योंकि उस वक्त हम शर्मिंदा ना हो, उसको ठट्ठों में ना उड़ाए। साउल ने अपनी अकल के हिसाब से किया, बट खुदा जो कहता है वो एंड लाइन होती है, ना उससे पीछे ना उससे आगे, खत्म। ये है हुक्म और इससे है ताबेदारी, फरमाबरदारी, फरमान की फरमाबरदारी, जो मुंह से फरमान निकला उसकी ताबेदारी। लेकिन कलीसिया में सच में ऐसा बहुत जगह पर देखा कि फरमाबरदारी, ताबेदारी नहीं है। अपनी अकल के मुताबिक हमने चलना है, चाहे वो घर के हालात क्यों ना, चाहे वो चर्च के हिसाब से पासबार क्यों ना कहता, चाहे बुजुर्ग उसको क्यों समझाते हो, पर अपनी अकल से चलना है। यहां पर सैमुअल ने कहा, इन सबों से बढ़कर है खुदा का हुक्म मानना। क्या कुर्बानी इतनी ही जरूरी है? ज़िब्ये और ये सोफनी कुर्बानियां ये जरूरी नहीं है? हुक्म मानना जरूरी है, क्योंकि नाफरमानी से रिलेटेड बहुत गहरी बात है, इसका तलक बड़ा दूर तक है। बट हमें ताबेदारी करना नहीं आती। जो ताबेदार रहेगा वो उस्ताद बनेगा कल को। जिसको ताबेदारी नहीं आती वो किसी को सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद ताबेदारी में नहीं रहा, तो सिखाएगा क्या? सीखें। खुदा के नबी, खुदा उनको सिखाता था। यिर्मयाह से कहा कि जा तू नबूवत कर, हिजकिय्याह से कहा कि जा तू उनमें जा, उनसे कलाम कर, नबूवत कर, उनको बता। सिखाया किसने? खुदा ने। पर बादशाह चाहिए। सच में इन सब बातों से बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रे करता हूं, पास्टर जी मैं प्रे करता हूं, बहुत अच्छी, शायद आपको भी उतनी ना आती हो। मैं रोजा रखता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं एक ईमानदार हूं। आप मुझसे ईमान की बात करते हैं। ईमानदार होना फर्क है, नजात याफ्ता होना फर्क है। इन दो चीजों में दो राय पाई जाती है। नजात याफ्ता के अंदर ये चीजें नहीं जो साउल के अंदर है, वो सैमुअल है। ताबेदारी में, समझदारी में, हिकमत में, खिदमत में, वफादारी में, ताबेदारी में बढ़ता गया। वो इंसान की नजर में, खुदा की नजर में मकबूल होता गया, इवन अपने घर वालों की नजर में। सैमुअल की तरह आज कलीसिया में हमें ये एक ऐसा रोल है, मुझे बहुत पसंद है सैमुअल नबी, क्योंकि बहुत छोटे थे जब से इन्होंने ताबेदारी सीखी। पर साउल को खुदा ने क्या बनाया? साउल उस हिसाब से चला नहीं। ये गलतियां करता ही रहा, लेकिन ये मसा हुआ, ये ममसू था खुदा का। इससे आपको याद आता है कि तू तो ममसू करोबी था, तुझे क्या हुआ? जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, जो जान ताबेदारी में रखेगी वो सीखती ही चली जाएगी। एक वक्त आएगा कि सीखते सीखते हम उस्ताद बन जाते हैं दुनिया के हिसाब से।
खुदा के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो बेहतर उस्ताद है, कुछ ऐसा कोई नहीं। पर ताबेदारी नहीं करना। 3 माह हुए, 6 माह हुए, मैंने लोगों को देखा, अगर कोई अच्छी प्रे कर लेता है तो वो अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी प्रे कर लेता है, अब इससे प्रे करवाएं। बट क्या ऐसा है? खुदा उससे पूरी तरह से काम कर रहा है उसमें, बट वो गाली गलौज करता है, माँ बाप का नाफरमान है, सब बातें उसमें हैं, बट क्या कि वो दुआ बड़ी अच्छी कर लेता है, अब इससे करवाए, आपको शिफा मिले। इसलिए ये जो ज़िबियों, कुर्बानी, ये सारी बातें पुराने अहदनामा में मिलती हैं, नए अहदनामा में ये शक्ल बदल देती है। तू गुनाह ना कर, तू बुरी नजर से किसी को देखना, तेरे पास जो कुछ है किसी की हेल्प कर। 2 कुर्ते हैं, एक उसको दे दे जिसके पास नहीं। अगर कोई नंगा है तो उसको कपड़ा दे दे, अगर प्यासा है तो पानी दे। ऐब जुई ना कर, तेरी भी ना की जाए। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे बलाम ने बलक को कहा कि बनी इस्राएल पर लानत कर, बलक ने बड़ी वफादारी के साथ ताबेदारी से कहा, मैं खुदा से पूछता हूं। लेकिन खुदा ने कहा कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी, तो मेरी नजर में सही नहीं, खालस नहीं। इसलिए नाफरमानी बहुत बड़ी आग की तरह काम करती है। जैसे लिखा ना, जुबान तेरे अंदर एक ऐसा अज़ू है, चिंगारी का काम करता है। नाफरमानी भी ऐसी ही है। यीशु मसीह ने एक से कहा कि तू मेरे पीछे चल। उसने कहा कि खुदावंद मुझे अपने बाप को दफनाने दे।